जैसे ही मैं बस में चढ़ा सब लोग ऐसे बिखर गए मानो किसी भूत को देख लिया हो। मेरी एक ही नजर से लड़के ने अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन मैं तुरंत नहीं बैठा। पहले पास खड़े एक बुजुर्ग सज्जन को बैठने का इशारा किया। वे घबरा कर मना कर देते हैं। तब मैं चुपचाप खुद बैठ गया। मेरा नाम महेश है। मैं दिल से बिल्कुल ईमानदार और साधारण इंसान हूँ, लेकिन मेरे चेहरे से लोग डर जाते हैं। बचपन से यही होता आया है। स्कूल में नर्सरी के पहले दिन ही मुझे देखकर शिक्षिका डर के मारे बेहोश हो गई थी। स्कूल में बच्चे मुझसे दूर रहते थे। बिना मांगे ही टिफिन मेरे पास आ जाता था। तब मैं सोचता था कि दुनिया दयालु लोगों से भरी है, लेकिन बाद में समझ आया वे मुझे पसंद नहीं करते थे। वे मेरे डरावने खलनायक जैसे चेहरे से डरते थे। अब मैं 30 के करीब हूँ। सड़क पर चलते हुए भी लोग शक की नजर से देखते हैं। यहाँ तक कि गुंडे भी मेरा चेहरा देकर रास्ता बदल लेते हैं। किसी लड़की का मुझ में रुचि लेना तो मेरी कल्पना से भी बाहर था। फिर एक दिन बस में एक सुंदर सी लड़की आकर सीधे मेरे पास खड़ी हुई। उसने न नजरें चुराई न जगह बदली, बस हल्की सी मुस्कान दी। यह पहली बार था जब किसी अजनबी ने मुझे देखकर मुस्कुराया था। हालांकि वह मुस्कान साधारण थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बस स्टॉप आने तक भी मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी फूलों की दुकान पर वही लड़की फिर आई। उसे चेहरों को पहचानने में दिक्कत थी, फिर भी उसने मुझे तुरंत पहचान लिया, मानो सब कुछ पहले से तय था। धीरे धीरे बात शुरू हुई, रिश्ता आगे बढ़ा और कुछ समय बाद हम शादी के बंधन में बांध गए। हम दोनों मिलकर दुकान चलाने लगे। ग्राहक आते तो वहीं आगे बढ़कर बात करती, ताकि कोई बेवजह असहज न हो और दुकान के काम पर असर न पड़े। जब वह माँ बनने वाली थी और कुछ दिनों के लिए मायके जाने लगी, मुझे दुकान अकेले संभालने का उपाय सोचना पड़ा। मैंने सुना था कि हेयर स्टाइल से व्यक्तित्व बदला जा सकता है, इसलिए मैं सैलून गया। पहले बाल घुंघराले किए गए। नतीजा और अजीब लगा। उसी समय कुछ स्कूली छात्राएं अंदर आईं, मुझे देखकर डर गईं और तुरंत बाहर चली गईं। फिर बालों में हल्का रंग किया गया, लेकिन बात और बिगड़ गई। आखिर में एक अनुभवी स्टाइलिस्ट ने कैंची उठाई और कुछ ही मिनटों में मेरा पूरा रूप बदल दिया। घर पहुंचा तो घबराया हुआ था। पत्नी ने मुझे देखा, कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छे लग रहे हो। अगले दिन मैं अकेला दुकान पर था। एक ग्राहक अंदर आई। मैं संकोच के साथ आगे बढ़ा। उसने मुझे देखा, क्षण भर रुकी, फिर सामान्य स्वर में बोली, नमस्ते। उसी क्षण मुझे समझ आया, डर मेरे चेहरे में नहीं था, मेरे मन में था।